दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। काफ़ी दिन हो गए हैं लेक्चर लिए हुए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो मैंने पढ़ाया है अभी तक सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि अच्छा टाइम आपको मैंने दिया है। और हमने ग्रेविटेशन का एक लेक्चर कंप्लीट किया था, तो ग्रेविटेशन का आज हम लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर देंगे पूरा। इसके बाद ग्रेविटेशन का मेरी तरफ से कोई लेक्चर नहीं बचेगा, ठीक है। इसमें से सवाल आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मतलब यदि गलती से आ गया तो मतलब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमने ग्रेविटेशन की यदि हम बात करें तो इसके हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, फोर्स की बात हमने करी थी। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जो होता है जी, उसकी बात करी थी, वो कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि हमारा जो कोई भी सैटेलाइट है या कोई भी मतलब ऐसा व्हीकल है जो हमको यहाँ से स्पेस में भेजना है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है ना, एस्केप स्पीड, ठीक है, उसकी हमने बात करी थी। उसका हमने फॉर्मूला भी बताया था, √2GRE होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये आपको बताया था। हो सकता है डायरेक्टली इसके सवाल पूछ ले कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ से छोड़ने के लिए। ये इसका वेलोसिटी किसकी है, अर्थ की सरफेस से है, ठीक है, याद रखना। मतलब कोई भी हमारा जो उपकरण है जो अर्थ की सरफेस से हमें स्पेस में छोड़ना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। यदि ये कहीं हाइट h से छोड़ेंगे या फिर कहीं अंदर से छोड़ेंगे, तो उसके लिए वो r जो है रेडियस वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। उसमें वो हाइट मतलब कि ये जो बेसिकली g जो है, g की वैल्यू चेंज हो जाती है उसके अंदर, है ना। जी की वैल्यू आपको पता ही है कैसे डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था। यदि आपका जो कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऐसा मास है जो मतलब किसी हाइट h पे रखा है, एक बार अर्थ की सरफेस पे रखा है, और तीसरे केस में वो अर्थ के अंदर कहीं रखा हुआ है, ठीक है। मैंने 3 केस की बात करी थी, तो उनके अंदर जहां भी मतलब कि आपका जो मास रखा है उसके लिए मैंने बताया था जी की वैल्यू कैसे कैसे निकलती है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो कहाँ होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। उसके बाद में कहाँ होता है, ऊपर भी चले जाओगे तुम या फिर अर्थ के अंदर घुसोगे गड्ढा खोद के, तो आपको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने पढ़ा दिया था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें देखो बेसिकली कुछ कुछ फॉर्मूले आपको वही याद रखने हैं, ज्यादा मतलब कि इसके अंदर कोई डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी थी, दो जैसे चार्ज है ना, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q2 है, एक Q1 है। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी लगती है। इनके जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, इसके कारण इस पे डेवलप होगा इस जगह पे, और इसके कारण यहाँ पे कुछ डेवलप हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के अंदर, इस सिस्टम के अंदर रहती है। उसी तरह से क्या होता है कि जो दो मासेज है, ठीक है, एक है मास m1, ठीक है, एक मास है हमारा m2, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं, किसी डिस्टेंस किस पे रखे हैं, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच में जो ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको ड्राइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Gm1 m2 बाय r आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक माइनस साइन दे देते हैं साथ में। माइनस साइन क्यों देते हैं, क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल जो भी मतलब कि फोर्स है हमारा, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, कि ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ खींचेगा। दैट्स व्हाई माइनस साइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसीलिए। तो आपको ये समझ में आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आपको दो मास दिए होंगे, जी की वैल्यू डाल दोगे आप, ठीक है। उसके बाद में आपको आर पता है, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत ही। अब हमारा आता है अर्थ सैटेलाइट। सो विल डिस्कस अबाउट अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, मून है, ठीक है। चंद्रमा जो है हमारी जो अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है वो, ठीक है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो सिस्टम है हमारा सोलर का, अर्थ, सन और मैं मून का ही बना रहा हूं। तो ये आपका देखो क्या हो गया है, ये आपका सन हो गया है, सन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
ठीक है। सन हमेशा स्टेशनरी फिक्स है वो ना इस ब्रह्मांड के अंदर, बाकी सब दुनिया जो है उसके चारों चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये मान के चलो हमारी यहाँ पे कहीं पे है क्या, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ इसके चारों तरफ किसमें लगाती है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल में चक्कर लगाती रहती है ना, आप सभी जानते हैं, छठी क्लास में पढ़ा था सबने। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या होता है कि ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इसके चारों तरफ लगा रहा है मून। वो अर्थ के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल में ऐसे चक्कर काट रहा है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। तो इस सिस्टम में बंधा हुआ है, आगे इस तरह से मूव कर रहा होगा। सन एक जगह पे फिक्स है और अर्थ भी चक्कर काट रही है, मून भी चक्कर काट रहा है। साथ ही साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अर्थ है वो अपने खुद का जो एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ भी ऐसे भी रोटेट कर रही है वो। ठीक है, मून जो है वो भी अपने एक्सिस के चारों तरफ भी रोटेट कर रहा है। मतलब ये यूं भी चक्कर लगा रहे हैं, साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, ये इधर की तरफ भी मतलब अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, और इधर भी चक्कर लगा रहे हैं। ये जो अर्थ है ये इधर भी चक्कर लगा रही है इस तरह से। ठीक है, तो इधर चक्कर लगाने में अर्थ कितने 365 सही 1/4 दिन कंप्लीट करती इतना लगाने के लिए। और ये जो अपना एक्सिस पे घूमने के लिए अर्थ कितना लगाती है, इसका टाइम पीरियड बोलते हैं, इज होता है हमारे 24 आवर्स। ठीक है, जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये आधा पार्ट जो होगा सन की तरफ होगा इधर वाला, तो यहाँ पे दिन हो रहा होगा, इधर की तरफ सूरज की किरणें आ रही होंगी, पीछे की तरफ रात हो रही होगी। जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो यहाँ पे दिन निकल जाएगा इस साइड में, और इधर की तरफ ये जब इधर जाएगा तो उसमें रात हो जाएगी। बेसिक चीजें हैं, इसमें सिर्फ सवाल नहीं आने वाले, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है। अब हम बात करते हैं जो सैटेलाइट हो गए तो नेचुरल हो गया। अब क्या होता है कि अर्थ जो है ना, इस पे हमें क्या है कि हम मान के चलो किसी भी कोई मोबाइल का नेटवर्क यहाँ पे लगाया, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे यहाँ लगा दिया हमने मोबाइल का नेटवर्क, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि पूरी अर्थ की जो सरफेस है उस पर हम कवरेज नहीं दे सकते। तो हमें जरूरत पड़ी, हमारे जो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसकी वजह से हम पूरी अर्थ पे कवरेज ले सकें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई जैसे मून घूम रहा है इसी तरह से कोई चीज हम स्पेस में भेजते हैं, वो मतलब हमको चारों तरफ से हेल्प प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया एक सैटेलाइट व्हीकल और उसके जरिए यहाँ पे कुछ भेज दिया, तो वो भी क्या है, घूम रहा है, इस परिक्रमा कर रहा है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, हमें यहाँ पे हेल्प मिलती है। कुछ हमारे जो सैटेलाइट है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ सैटेलाइट जो है हमारे वहां पे स्पेस में वो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं, कुछ होते हैं हमारे नेविगेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह के डिफरेंट काइंड के सैटेलाइट भारत ने भी छोड़े हैं, साथ ही साथ जो दुनिया भर के देश है सबने कुछ कुछ अपना छोड़ा हुआ है वहां पे स्पेस के अंदर। तो ये जो सैटेलाइट है इन्हीं की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अर्थ सैटेलाइट जो है ना इनकी। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं बेसिकली इनकी हम बात करेंगे कि ये गिरते क्यों नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि ये इसमें घूमते रहते हैं, तो इसका कारण क्या है, एनर्जी कहां से आती है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे अब। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जब कोई भी मतलब कि ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो चक्कर लगा रहा है किसी के चारों तरफ, इसको लगभग हम इलेक्ट्रिकल है तो उसको सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, सर्कुलर टाइप की है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, फोर्स जो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लगता है ना। r क्या हो जाएगी, re+h। ठीक है, मान लो ये अर्थ है, सैटेलाइट हमारा यहाँ पे घूम रहा है इधर। ठीक है, ये वाली हाइट यहाँ से h है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, re है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, re+h। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रहा होगा, इसकी वजह से मतलब इधर की तरफ यूं घूम रहा है, गिर नहीं रहा है इसके अंदर, ना ही बाहर वो जा रहा है, उसको बांधे हुए इस फोर्स ने। ठीक है, इसी तरह से एक फोर्स इस पे कौन सा लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, F ग्रेविटेशनल कितना लगता है, G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय re+h का होल स्क्वायर। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये ऐसे ऐसे फोर्स लगते हैं, इस पे से कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये सिस्टम है, इसलिए मतलब बंधा हुआ है क्योंकि ये दो फोर्स हैं इधर की तरफ, मतलब कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, साथ ही साथ में जो अर्थ का ये जो सिस्टम है इसने उसको इक्वलाइज कर रखा है इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने, इस वजह से सिस्टम बंधा हुआ है और ये आपस में मतलब चलता रहता है इसी तरह से प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। जो इसमें से जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मान लेते हैं जो re+ जो आपकी हाइट h है इसको मान लेते हैं r। ठीक है, समझ गए, ये re+ हाइट h इसको मान लेते हैं टोटल r मान लेते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, जो भी सैटेलाइट होता है, अर्थ सैटेलाइट जो हम भेजते हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो कितना किसके बराबर होता है, इक्वल टू होता है 4π
स्क्वायर बाय जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इनटू आर का क्यूब, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले पे भी सवाल मतलब कि इतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो इनका प्रोपोर्शनलिटी का जो सिस्टम है, टी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल है आर क्यूब, इस पे सवाल आने के चांसेस रहते हैं इस टॉपिक में से, ठीक है। कि जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है किसी भी सैटेलाइट सिस्टम के लिए, वो डिपेंड करता है किस पे, रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। मतलब आप रेडियस को डबल कर दोगे, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी उसको आप 3 गुना कर देते हो, तो यहां पर निकाल सकते हो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरा सॉल्व करने के बाद में। इतना आपको समझना है, इसमें कोई मतलब चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ कर लेते हैं। पहली चीज क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो नाम से पता चल रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब आपका ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ, मतलब कि ये मान लो आपकी अर्थ है और ये आपका क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो वो इस तरह से चक्कर लगाएगा, एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ताकि मतलब क्या होगा कि वो जो सैटेलाइट जो रहेगा हमारा, वो मतलब कि क्या दिखे, अर्थ से, यहाँ कोई आदमी बैठा है, देखो अर्थ भी घूम रही है, थोड़ी देर में ये आदमी 1 घंटे के बाद मान लो यहाँ पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे, अर्थ मान लो ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये आदमी जो यहाँ बैठा था थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एक ही आदमी, आदमी ए है, ये भी आदमी ए है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये सैटेलाइट है ये भी उस टाइम पे क्या करेगा, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिस एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो इस आदमी को लगेगा कि मेरे सर पे जो सैटेलाइट है, इसको भी लगेगा मेरे सर पे जो सैटेलाइट है वो मतलब कि फिक्स चल रहा है, रुका हुआ है वो ना। तो बेसिकली क्या फंडा है, टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू हो जाता है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यदि ये कंडीशन फॉलो होती है जब भी, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो जाता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ एंड दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर ही वो चक्कर लगाना चाहिए उसके, ताकि मतलब वहां पे जो ऑब्जर्वर बैठा उसको लगे कि वो रुका हुआ है सैटेलाइट, ठीक है। इतना सा उसका है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो फॉर्मूले थे वो सब वही रहेंगे। टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, वो इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि वो स्पेस में कोई भी चीज है सभी के लिए वैलिड है वो ना। अब बात करते हैं, एक अगली टर्म आती है इस टॉपिक की, लास्ट टर्म, उसको बोलते हैं हम वेटलेसनेस, भारहीनता। मतलब कि ऐसी कंडीशन बताइए जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको मतलब कि अपना खुद का भार ही नहीं पता चले, है ना। तो देखिए मान के चलो कि ये एक बिल्डिंग है, या फिर ये एटीसी टावर मान के चलिए, एटीसी टावर है ये ना, थोड़ा सुंदर बनाते हैं टावर को, ठीक है। ये एटीसी टावर है, यहां से मान के चलो किसी आदमी को हम फेंक देते हैं नीचे, है ना। ये आदमी है, इसको यहाँ पे फेंक दिया एक कंट्रोलर को उठा के। तो इसको जब हम फेंकते हैं नीचे, ठीक है, तो इसको अपना भार कुछ नहीं लगता है, मतलब ये एकदम से फ्री टाइप से फील करे, क्योंकि इसको ना तो कोई फोर्स लगा के नीचे डाला है, जस्ट यहां से ड्रॉप किया इधर से। तो ये किससे गिरेगा, एक्सेलरेशन इसका रहेगा जी। तो जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है उसका एक्सेलरेशन जी रहता है, ना कि मतलब ना तो जी से कुछ ज्यादा होना चाहिए ना ही जी से कुछ कम होना चाहिए। यदि एग्जैक्टली इक्वल टू कितना होता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर, देन उस केस को बोलते हैं हम वेटलेसनेस। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका प्रैक्टिकल देखो किस तरह से किया गया था वो समझ लीजिए। तो इसका प्रैक्टिकल देखो ऐसे किया गया था कि जैसे मान के चलिए ये एक लिफ्ट है ना, ये एक लिफ्ट है, ये नीचे की तरफ जा रही है ना। इसके अंदर क्या है कि एक विंग मशीन लगी हुई है, विंग मशीन जो कि वेट नापती है अपनी, वो मशीन लगी हुई है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। तो जब ये मशीन एक्सेलरेशन कोई ए से नीचे जाएगी, यदि रुकी हुई है उस केस में इस आदमी का मान लो 50 किलो वजन है, तो ये विंग मशीन 50 किलो वजन बचाएगी जब मतलब कि हमारी जो लिफ्ट है रुकी हुई है। लेकिन जब ये लिफ्ट जो है थोड़ा एक्सेलरेट करके नीचे जाएगी तो 50 की जगह कुछ, आपको भी लगता होगा, ये फील होता होगा लिफ्ट में जब जाते हैं तो एकदम से लगता है कि धरती निकल रही है हमारे नीचे से ना, वेट हमारा कम लगता है हमें ना। तो वो मशीन जो है थोड़ा सा वेट इसका 50 की जगह मान लो 25 बताएगी। लेकिन जब इसका एक्सेलरेशन जो होगा एग्जैक्टली जी के बराबर हो जाएगा, किसी लिफ्ट का जी से नीचे आएगी, उस केस में इसकी जो रीडिंग रहेगी ना, आपकी जो विंग मशीन है उसकी कितनी रहेगी, रीडिंग 0 रहेगी। तो इससे प्रूव होता है कि मतलब उस आदमी का कोई भार ही नहीं है, मतलब कि जो भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है उसका जो एक्सेलरेशन यदि जी है, मतलब फ्री फॉल कराते हैं, उस केस को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस बोलते हैं। इस पे सवाल
थ्योरेटिकली कोई आ सकता है, वेटलेसनेस में एक्सेलरेशन क्या होता है ना, ज्यादा इस पे आने की सवाल नहीं है। मेरे से एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो इंटरव्यू हुआ था मेरा, हमारे टाइम पे इंटरव्यू होता था वॉइस टेस्ट के साथ साथ में, तो उस इंटरव्यू के अंदर मेरे से सवाल पूछा गया था, वेटलेसनेस की कंडीशन को समझाइए, तो मैंने ये लिफ्ट का एग्जांपल देके समझाया था बहुत ही अच्छे से, तो उनको पसंद आया और मेरे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और वेटलेसनेस, आपको समझ में आना चाहिए। सी दिस न्यूमेरिकल टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 hours इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 times फाइंड न्यू टाइम पीरियड। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है आपको, बहुत ही सिंपल सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में ना आपके एटीसी में। तो इसके अंदर देखो क्या है, आपको दे रखा है टाइम पीरियड कितना दे रखा है, T1 इज इक्वल टू 5 hours। ठीक है, आपको दे रखा है, मान के चलिए डिस्टेंस जो है ना आपकी, रेडियस या फिर डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, आपको मान लेते हैं R दी हुई है पहले। अभी क्या हो गया, टाइम पीरियड आपका T2 हो जाएगा कुछ, ठीक है, लेकिन रेडियस कितनी हो गई अभी, रेडियस या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, अभी कितनी हो गई आपकी 4 times मीन्स 4R। ठीक है, तो ये हो गया है आपका, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, तो आपको एक पता है फॉर्मूला, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है R क्यूब के, तो इट मीन्स अब देखते हैं T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R2 की क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब। ठीक है, इसको मैं अब आगे सोल्व करता हूं फर्दर, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, R2 कितना है आपका 4R के बराबर, 4R डिवाइडेड बाय आपका R की पावर 3, R से आपका R कट गया। ठीक है, यहाँ पे अपना 5 है तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ये आ गया, तो यहां से T2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 इंटू 64, इसको अंडर रूट लेंगे और गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, आंसर आ जाएगा 40 hours। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थ हैज मास 9 times एंड रेडियस 4 times देन ए प्लेनेट P, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लेनेट P। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक कोई प्लेनेट है जिसका मास जो है अर्थ के मास से, मतलब अर्थ का मास उससे 9 गुना है, इट मीन्स उसका मास जो होगा अर्थ के मास से क्या होगा 9 गुना कम, मतलब 1/9 होगा। ठीक है, उसकी रेडियस भी क्या होगी 1/4 होगी। ठीक है, तो आपको देखो इसके अंदर अर्थ के लिए मैं बात करता हूं, तो आपको वी एस्केप जो है अर्थ की आपको पता है ना, वी स्केप अर्थ की क्या फॉर्मूला होता है आपका, अंडर रूट ऑफ 2g ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला होता है इसका वेलोसिटी फॉर अर्थ के लिए। ठीक है, लेकिन हमें अभी क्या दिया है, वो जो प्लेनेट है उसका मास हमें पता है ना, उसका मास देखो क्या दिया हुआ है, इधर लिख देता हूं मैं, मास ऑफ दैट प्लेनेट P इज इक्वल टू कितना है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और उसके साथ साथ में जो रेडियस ऑफ उस प्लेनेट P की कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हम इस कभी भी कोई भी दूसरा प्लेनेट दे दे तो फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, लेकिन मास और रेडियस उस प्लेनेट की डालनी है हमें। तो वी एस्केप फॉर प्लेनेट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2gm मास ऑफ दैट प्लेनेट P डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट P। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता ही यहां से कितना है वो, तो ये हो जाएगा 2g मास कितना हो जाएगा उसका, m मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 9, और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, इसको हम करेंगे 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर गुणा 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहां से 4 का अंडर रूट आ जाएगा और ये जो 9 है उसका 3 आ जाएगा, तो 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gme डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, और हमें पता है इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको पता है ना अर्थ का ये है वो है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 11.2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2
0.4 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने अर्थ के लिए लगाया है, तो कोई भी सैटेलाइट है उसका मास पता है, उसकी रेडियस पता है, तो उसका भी स्कोप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन था, इसका ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है।